हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर ने इस पेज के माध्यम से हमें ये अवसर दिया कि हम इस वक्त प्रभु की आराधना करें, उसकी सेवकाई को करें। परमेश्वर को मैं सारी महिमा देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस वक्त का ये समय है कि हम जब परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हो जाएं और लोगों के बीच में वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम की बड़ाई को करें, परमेश्वर की महिमा को करें। ये समय है परमेश्वर के सम्मुख में हम इस वक्त छोटी सी प्रार्थना करके आगे को परमेश्वर की आराधना को करेंगे। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। अब जिस किसी स्थान पर हैं इस वक्त कृपया अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर को आदर और सम्मान दें और उसकी महिमा को करें। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो पिता, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे जीवित खुदावन, तूने सारे दिन संभाला और ये शाम का समय हमें दिया प्रभु कि मेरे खुदावन इस पेज के माध्यम से हम आपकी स्तुति आराधना बड़ाई करें। मेरे खुदावन आप हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, ताकि हम आपको एक अच्छी आराधना दे सके प्रभु। पिता परमेश्वर, जितने लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बाद में हमें देखेंगे सुनेंगे, आप उन्हें आशीषित करें अपने स्वर्ग के भंडार से पिता, और उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें पिता। ऐसे हम आपसे विनंती प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। आज के गीत आराधना पर, वचनों पर आपका आशीष हो मेरे खुदावन। ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस वक्त परमेश्वर की आराधना करेंगे गीत को गाकर। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा और शुराय, धन्यवाद, स्तुति हो राजा। पवित्र आत्मा हम करें स्वागत तुम्हारा। इस वक्त अपने परमेश्वर का, अपने प्रभु का स्वागत करें। इस गीत को गाकर सारी महिमा अपने परमेश्वर को दें। पवित्र आत्मा हम करें स्वागत तुम्हारा। यीशु मसीहा हम करें तेरी आराधना। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। यीशु मसीह, यीशु मसीह आइए, यीशु मसीह, यीशु मसीह आओ। पवित्र आत्मा हम करें
आराधना
धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते मेरे खुदा। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो राजा। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है कि जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं तो अपने मनों को, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रखें और कहें खुदा आज के कलाम से तो हमसे बातें कर पिता, तेरी क्या इच्छा है प्रभु कि हम वो उस काम को करें। मेरे खुदावन, मेरे पिता, तो हमसे बोल, हमसे बातें कर। जिस प्रकार से तूने सैमुएल से बातें की उसी प्रकार से तो हमसे बातें कर। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो राजा। इस वक्त अपनी आंखों को बंद कर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले मेरे जीवित खुदा, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु तेरी महिमा करते हुए तेरे सम्मुख में आते प्रभु। आज जितने भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान हमारे साथ में जुड़े हैं मेरे खुदावन, जिन्होंने तेरी आराधना की मेरे पिता परमेश्वर, जो सिर्फ तेरी ओर निहारते मेरे खुदा। तेरा कलाम कहता है जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की मेरे खुदावन, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ और उन्होंने ज्योति को पाई। मेरे खुदावन, तू जगत की ज्योति है मेरे परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर हमारे लिए मेरे खुदावन हर एक अंधकार के कामों को मिटाकर पिता, और मेरे खुदावन तू अपना प्रकाशन हमें देता है। तेरे वचनों से हम तेरा धन्यवाद करते। इस वक्त मेरे परमेश्वर जितने लोग भी तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, हृदय को खोल मेरे पिता, ताकि तेरा वचन अधिकाई से प्रभु हृदय में काम करे मेरे खुदावन, और 100 गुना 30 गुना 60 गुना विश्वास के अनुसार प्रतिफल लाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। मैं एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को प्यार भरा सलाम। और ये सुंदर सा समय प्रभु ने आपको, मुझे, हम सभी को दिया, इसलिए मैं सारा जलाल और सारी महिमा मेरे जीवित खुदा को मैं देता हूँ। तो आप जितने मुझे सुन रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, खास करके जो इस पेज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि हम
और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ ले। मैंने अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ही किया है, तो आप भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़े और प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को मनन करें। आपके पास एक 2 मिनट का एक समय है या 1 मिनट का समय है, जल्द से जल्द आप लोगों को जोड़ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप अपने साथ जोड़ लीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चले हम वचन की ओर जाएंगे और मुझे 8 बजे लाइव सेशन ख़त्म करना है, तो जल्द से जल्द अपने पवित्र कलाम को खोलेंगे। एक वचन की ओर हम एक वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को टांगा गया था, ज़मीन आसमान के बीच में से 3 किलो पर प्रभु यीशु मसीह को लटका दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह को 3 किलो पर और ज़मीन आसमान के बीच में वो टांग दिया, और यीशु की जो सलीब थी, जो क्रूस था, वो 150 किलो का क्रूस था, और जिसमें यीशु मसीह को टांगा गया। और वो घटना, वो समय 12 बजे से 3 बजे तक का वो समय था। और बाइबल ऐसा बताती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब यीशु मसीह को टांगा गया था उन दिनों में रोमी साम्राज्य का एक ये नियम था, एक कानून था, जो भी व्यक्ति गलत काम करता था, जो गलत जीवन जीता था, या गलत काम करता था, जो कुकर्म करता था, जो दुष्टता के काम करता था, जो विरोध के काम करता था, तो उन दिनों में रोमी साम्राज्य का एक नियम था, एक कानून था, उस व्यक्ति को वो कलवरी क्रूस पर टांग देते थे और उसको कोड़े मारकर, उसे जख्मी कर कई लोगों को जब कोड़े मारे जाते थे तो कुछ लोग वहीं पे मर जाते थे। पर बाइबल के जानकार ऐसा कहते हैं यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। पर उस घटना में मैं आपके सामने एक घटना, 2 व्यक्तियों का जीवन में पवित्र कलाम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं बड़ा उम्मीद कर रहा था काफ़ी लोग जुड़ेंगे, मैं कुछ ही लोगों को देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप बाद में जुड़ें और वीडियो को बाद में शेयर करें। आप इस काम को करें, ये काम बहुत अच्छा है। और मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है, जिसमें मैं मंगलवार को मेरे पेज पर रहता हूँ। और यूट्यूब पर अमन दुग्गल करके आप मेरा यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे संदेश हैं, 144 संदेश यूट्यूब पर भी है, तो आप यूट्यूब पर हमारे साथ में वचनों को सुन सकते हैं। यूट्यूब को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटकाया गया था और यीशु मसीह को एक स्थान पर ले जा गया था, जिसको हम खोपड़ी का भी स्थान कहते हैं। जब यीशु मसीह को वहां पर टांगा गया था, यीशु मसीह को जब वहां पर टांग दिया गया था, तो यीशु के दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट में 2 कुकर्मियों को लटकाया गया था। यीशु मसीह के दाएं और बाएं, प्लीज़ कोई कॉल ना करे, जिसको मुझे कॉल करना वो बाद में मुझे कॉल करे, फेसबुक या व्हाट्सएप कॉलिंग ना करे। मैं इस लाइव सेशन पर मैसेज भी ना करे अपने। आपको कुछ भी काम है तो मुझे प्रेयर के बाद आप मैसेज डाल सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता बहुत। ठीक है, ध्यान से सुने। यीशु मसीह के पास जब यीशु को जिस स्थान पर टांगा गया था, उसको खोपड़ी का स्थान भी कहते हैं, और यीशु के दाएं और बाएं 2 कुकर्मियों को लटकाया गया था। और आप मत्ती की किताब पढ़ लेना, और मरकुस की किताब पढ़ लेना, और यूहन्ना की किताब आप पढ़ लेना। ये 3 जो गॉस्पेल की जो किताबें हैं, सुसमाचार की किताब है, तीनों किताबों में इन कुकर्मियों का तो यहाँ पर लिखा नहीं गया है। मैंने खूब अच्छे से स्टडी वगैरह किया। यदि आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर शेयर करना। और इसका जो वर्णन है वो लुका की किताब में लिखा गया। लुका इसका लेखक है, उसने इस किताब को लिखा, और लुका ने इस 2 कुकर्मियों का जिक्र वहाँ पर लिखा गया। बाइबल ऐसा बताती है, इनके काम नहीं बताए गए, पर ये कुकर्मी थे, ये गलत जीवन जी रहे थे, ये इनको भी दंड मिला हुआ था। यीशु मसीह ने कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं किया। यीशु मसीह को 3 अदालत में घुमाया गया, तीनों अदालत में,
वो निर्दोष पाया गया। पैंतुस पिलातुस के पास जब ले जाया गया, उसको कोड़े मारकर उसका काज छोड़ दिया जाए, उसके बाद में वो कई 2 अदालत में और गया, और ऐसे करके यीशु मसीह को निर्दोष थे। आज हम यीशु मसीह के जीवन से कुछ बातों को नहीं देखने चाहते। यीशु मसीह ही हमारा मैन, हमारा यीशु मसीह है, पर मैं यीशु के दाएं बाएं में 2 जो कुकर्मी थे, आज उनके जीवन से कुछ बातों को सीखने वाले हैं। आप ये ना सोचें मैं बार बार क्रूस के बारे में बता रहा हूँ कि क्रूस के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग गुड फ्राइडे का संदेश नहीं कर रहे हैं, पर हम 2 जो कुकर्मी हैं उनके जीवन से कुछ बातों को हम लोग मनन करने वाले हैं। बाइबल ऐसा कहती है, ये जो कुकर्मी थे, अभी कुकर्मी का मतलब होता है गलत जीवन जीने वाला व्यक्ति। बाइबल में उनके काम नहीं लिखे गए हैं, उन्होंने कैसा जीवन जिया, अच्छा या बुरा, ऐसा तो नहीं लिखा, पर उन दिनों में जो गलत जीवन जीते थे उनको सजा देते थे और क्रूस की सजा उनको देते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो वचन है, इसमें मैं एक सबसे मुख्य बात जो है, हम उस बात पर हम लोग मनन करने वाले। इससे पहले हम 2 व्यक्तियों का जीवन को देखते। दोनों कुकर्मी हैं, दोनों के दोनों गलत जीवन जीने वाले थे। काम नहीं लिखे गए, पर इनके जैसे इनको लिखा गया है कुकर्मी। कुकर्मी का मतलब होता है गलत इंसान, या फिर हम कह सकते हैं पाप करने वाला व्यक्ति, या फिर हम कह सकते हैं अन्याय करने वाला व्यक्ति या बुराई करने वाला व्यक्ति। हम ये इन शब्दों को इनके लिए यूज कर सकते हैं। अब पर मैं इनके जीवन से, जब मैं इसे पढ़ रहा था, तो जब मैं इसको अच्छे से पढ़ रहा था, मुझे इसमें से एक बात बड़ी अच्छी लगी, और वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मसीह जीवन में 2 ही काम आपको करने हैं, यस या नो, यस या नो। शैतान को करो नो और यीशु को करो यस। ये 2 काम आपको करना बड़ा जरूरी है। तो इस वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं, और उसकी हेडलाइंस पे लिखा हुआ है मन फिराने वाला कुकर्मी। नाम नहीं दिया गया है, यहां पर इसकी हेडलाइंस पे नाम नहीं दिया गया है, इसके टाइटल पे नाम नहीं दिया गया है, पर हम ये देखेंगे कौन से व्यक्ति ने मन फिराया और किसने क्या वर्ड को यूज किया, किसने कौन सा शब्द को यूज किया, और यीशु मसीह ने किसके शब्द को यीशु मसीह ने सुना, किसके शब्द के अनुसार यीशु ने उसके जीवन में कार्य किया। आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं। आप अपनी बाइबल खोल कर बैठे हैं, अपनी बाइबल को खोले, अपने पवित्र पाक कलाम को खोले, और उसमें से हम एक आयत पढ़ना चाहते हैं। एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 39 से 43 तक हम पढ़ेंगे। 39 से 43 तक, हिंदी में उसको 43 और इंग्लिश में 43 और 83 पढ़े। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। अभी बाइबल ऐसा बताती है 2 कुकर्मी वहां पर लटकाए गए थे। हाँ, उनमें से एक ने, अभी ध्यान से सुनना, दोनों कुकर्मी हैं, दोनों ने गलत जीवन जिया है, दोनों को सजा भी बराबर मिल रही है, दोनों को दंड बराबर मिल रहा है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। देखो, सरकार भी जो गलत इंसान होता है, जो उसने कानून को तोड़ा है, व्यवस्थाओं को तोड़ा है, पाप किया है, चोरी की है, मर्डर किए है, गलत जीवन जिया है, तो सरकार भी उसी व्यक्ति को क्या देती है? सजा देती है, दंड देती है। वैसे ही ये दोनों कुकर्मियों को जो यीशु के दाएं और बाएं लटकाया गया था, तो पवित्र कलाम ऐसा कहता है, उनमें से एक कुकर्मी, एक व्यक्ति ने एक शब्द को कहा, पढ़े, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। ऐसा लिखा है, यहाँ पे दोनों का नाम नहीं लिखा गया, ऐसा लिखा दोनों कुकर्मी जो वहां पर जो कुकर्मी वहां पर लटकाए गए थे, उनमें से, अभी ध्यान से सुनना, उनमें से एक ने, अभी ध्यान से सुनना, 2 लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो क्या लिखा है? 1 मिनट, क्या लिखा वहां पर? क्या तू मसीह नहीं? उससे पहले वर्ड उसने क्या कहा? उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? अभी वो यीशु मसीह से क्वेश्चन करता है, एक सवाल करता है, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को, अभी वो कहता है यीशु मसीह को, तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा, और वो कहता है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। आगे बढ़े। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, अभी देखो क्या हो रहा है, दोनों कुकर्मियों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। यीशु मसीह बीच में है
और दाएं और बाएं के जो कुकर्मी हैं, वो पहला कुकर्मी क्या कहता है, वो कहता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह की निंदा करके कहता है यदि तू मसीह है, एक क्वेश्चन, एक सवाल वो यीशु से कहता है, और वो कहता है तू खुद भी बच और हमें भी बचा। दूसरा जो कुकर्मी है वो उससे लड़ रहा है, वो उससे कहता है तू इस पर, हाँ पढ़े, दूसरे ने उससे कहा, हाँ इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। अरे किसको डांटना चाहिए था? यीशु को डांटना चाहिए था, पर कौन डांट रहा है? वाला काम होगा, चोर चोर को डांट रहा है, गलत व्यक्ति को बोल रहा है। और बाइबल इसके बारे में और आगे आपको बताऊंगा, पढ़े, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? वाओ, कितना अच्छा व्यक्ति है, कुकर्मी है, पर ये क्या कह रहा है उससे, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है। वो उससे कहता है तू भी वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार वो तो ठीक फल पा रहे हैं। अब ये दोनों के बीच में आपस में सवाल जवाब हो रहे हैं, सवाल जवाब। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो ये पहला कुकर्मी था, ये मेरे विचार है, मैं ऐसा सोचता हूं कि ये दोनों के दोनों प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे, जानकारी रखते थे उसके बारे में। ये मेरे विचार हैं, मैं ऐसा सोचता हूं। यहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है और थोड़ा सा इशू हो गया है। मुझे लग रहा है अभी मैंने मेरे मोबाइल का डेटा ऑन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें फ़ोन जरूर आ सकते हैं। तो आप प्रेयर करें अपने साथ बैठकर, और एक अच्छा विषय के ऊपर हम लोग मनन करने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज के वचन ध्यान से सुने। पवित्र कलाम ऐसा कहता है, ये तो दूसरा जो कुकर्मी था वो यीशु की निंदा करके कहता है तो क्या तू मसीह है, खुद भी बच और हमें भी बचा। इसका मतलब है ये मूर्खता के समान यीशु मसीह से कह रहा है। ये जो वर्ड इसने यूज किया यीशु मसीह के लिए, और कहता है तू खुद भी बच और हमें भी बचा, ये मूर्खता का शब्द इसने कहा। ये यदि सही अंगीकार करता, ये कहता कि प्रभु आप खुद भी बचे मुझे भी बचा, पर उससे पहला वर्ड उसने क्या कहा? यीशु की निंदा करके कहा। यीशु की निंदा कर रहा है ये। बाइबल ऐसा कहती है जो व्यक्ति इस प्रकार का शब्द यूज करता है उसको मूर्ख कहा गया बाइबल में। नित्य भजन संहिता यदि आप 51 उसका पहला पद पढ़े, वहां पे ऐसा लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख व्यक्ति इन शब्दों को कहते हैं। हालांकि ये जो मूढ़ स्त्री, ये मूढ़ व्यक्ति था, ये गलत जीवन जीने वाला था, और ये गलत इंकार कर रहा है, गलत पश्चाताप कर रहा है, गलत डिसीजन, गलत शब्दों को यूज कर रहा है। इसके जीवन से हम ये बात देख रहे हैं, ये चाहता तो सही अंगीकार कर सकता था, सही पश्चाताप कर सकता था, और सही डिसीजन ये ले सकता था, ये कह सकता था प्रभु आप अपनी दया मुझ पर करें। कई बार क्या होता है, हम एक बेवकूफ जैसा या मूढ़ जैसा या गलत व्यक्ति जैसा हम जीवन जीते हैं। मूढ़ क्या बोलते हैं शब्द को? मूर्खता का जीवन जीते हैं। ये व्यक्ति जो ना मूर्खता की जैसी बातें कर रहा था वहां पर। दोनों कुकर्मी हैं, और इसने जो शब्द कहा और दूसरे ने क्या शब्द कहा, दोनों में फर्क है। सजा दोनों को बराबर मिली है, दोनों के दोनों क्रूस पर लटकाए गए हैं, और टाइमिंग भी वही था, 12 से और 3 के बीच में घटना घटी हुई, सही घटना थी। यीशु मसीह को भी वहां पर टांगा गया था, पर यीशु मसीह दोनों के सवाल जवाब को देख रहे हैं। बाइबल ऐसा कहते हैं, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, कई बार भी आप और मैं मूर्खता का जीवन जीते हैं। कई बार आप और मैं मूर्खता का जीवन जीते हैं, और कई बार हमारे मन में जब कुछ शंका आती है, कुछ सवाल आते, पता नहीं यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ काम करेगा या ना करेगा, तो कई बार हम इस शब्द को भी कहते हैं कि परमेश्वर है या नहीं है, और कई लोग कहते भी हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, कई बार हम क्या करते हैं, बेमन से काम करते हैं। हम मन हमारा नहीं है। ये व्यक्ति ने जो वर्ड को कहा ना, मैं ऐसा सोचता हूं इसने ऐसी ऊपरले मन से कहा है, मैं ऐसा सोचता हूं।
यदि ये बात सच है कि वे दोनों यीशु की जानकारी रखते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसने कैसे शब्द को क्या तू मसीह है? अरे जानता था तभी तो उसने कहा होगा ना, क्या तू मसीह है? बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, पर इसका जो मन था ना वो ठीक नहीं था। कलाम में ऐसा लिखा है, यदि आप मत्ती 15:8 पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर मन से दूर हो। इसका जो मन था ना, मैं ऐसा सोचता हूं इसका मन बहुत दूर था, राइट मन नहीं था इसका, सही मन नहीं था इसका। ये क्या कहता है दोनों कुकर्मियों से, जो पहला कुकर्मी कहता है उसकी निंदा कर कहता है, क्या तू मसीह है? यदि तू है तो हमें भी अपने आप को बचा, मुझे भी बचा ले। सही अंगीकार नहीं कर रहा, ये सही काम नहीं कर रहा। मुझे याद आती है घटना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दोनों को सजा जो मिली थी वो सही थी। दोनों के सजा जो इनके लिए ठहराई गई थी वो दोनों ठीक थे। दोनों के इनके कामों के अनुसार इनको गया। दूसरा वो कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है? तू परमेश्वर की निंदा करता है। हमें तो अपने कामों के अनुसार सही से दंड मिला है, जैसा हमने काम किया उसका सही परिणाम हमको मिल रहा है, हमको सही दंड मिल रहा है। जो हमने किया उसके अनुसार हमको सही दंड मिल रहा है। अब एक बात आप जान लीजिए, मैं आपके सामने एक वचन पढ़वाना चाहता हूं और वो वचन हमको मिलता है अय्यूब की किताब में। अब वो वचन को पढ़ ले। देखो, जैसा इंसान बोता है वैसा ही काटेगा। यदि आपने अच्छाई बोई है, यदि आपने अच्छाई को बोया है तो आप अच्छा ही काटोगे। यदि आपने बुराई को बोया है तो आप बुरा ही काटोगे। एक वचन पढ़ लीजिए, अय्यूब की किताब उसका 34:11 पढ़ ले। अय्यूब की किताब उसका 34 उसका 11 पद को पढ़े। अय्यूब की किताब 34। वह मनुष्य की करनी का फल देता है। अय्यूब ऐसा कहता है खुदा के बारे में, वो उस मनुष्य की करनी का मतलब होता है जैसा काम उसने किया है, जैसा उसका जीवन जिया है। वह मनुष्य की करनी का फल देता है। वो मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगतना है। इस वचन का कहने का मतलब ये है, अय्यूब क्या कहना चाहता है, जो जैसा जीवन जिएगा उसको वैसा ही दंड मिलेगा। जो जैसा काटेगा जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। अब ये क्या बो रहा है और इसको क्या काटना पड़ेगा आगे जाके। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मैं ऐसा सोचता हूं यदि ये राइट पश्चाताप करता, ये अपने मन को सही फिरा लेता और ये कहता नहीं तू ही प्रभु है, ये दूसरा जो कुकर्मी था ये सही कह सकता था, यदि तू सचमुच जीवित खुदा है, तू जीवित है, परमेश्वर की संतान है, तू बचा सकता है, पर ये उल्टा कह रहा है। कई बार आप और मैं इस उल्टे शब्द को भी यूज करते हैं। कई बार आप और मैं उल्टे ही शब्दों को यूज करते हैं। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार आप और मैं एक गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत जीवन जी लेते हैं, सही पश्चाताप नहीं करते, गलत पश्चाताप करते हैं और हमें एंड में अपनी करनी का फल हमें मिलता है। यदि आप अच्छी करनी करोगे, अच्छा जीवन जियोगे तो अच्छा फल मिलेगा। यदि बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इंसान मर जाता है। वचन में ऐसा लिखा है, यदि आप भजन संहिता 143 उसके 3 पद में लिखे पढ़े तो दाऊद ऐसा कहता है, परमेश्वर, पढ़ लीजिए वचन को, भजन संहिता 141 उसका 3 पद को पढ़ ले। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। ऐसा इस वचन को आप दिमाग में रख लेना, बहुत अच्छा वचन है। दाऊद बादशाह कहता है, हे यहोवा वो कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। पहरा बिठाने का मतलब होता है, वो कहता है मैं अपनी जबान पर एक पहरा बिठाना चाहता हूँ। आगे पढ़े। हाँ, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की तू रखवाली कर। ये वचन मैंने इस व्यक्ति से क्यों मिलाया वचन,
ये क्या कह रहा है और क्या ये बोल रहा है, इसको समझना चाहिए था। कई बार आप और मैं अपने मुख से क्या कहते हैं, कहने के बाद जब सामने वाले का दिल दुखता है, हम कहते हैं सॉरी यार मेरे मुख से निकल गया। इस वर्ड को हम यूज करते हैं। कितना अच्छा वचन है, वहां पर दाऊद कहता है यहोवा मेरे मुख पर तू क्या बिठा, पहरा बिठा। पहरे का मतलब है अपने मुख पर एक पहरेदार बिठाओ। पहरेदार कोई और नहीं, अपने होठों को बंद रखो। और ऐसा लिखा है, पढ़े वचन को पूरा, बहुत अच्छा पढ़े। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। वो कहता है यहोवा तू मुझ पर दया कर, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या कहना है, क्या बोलना है, मेरे मुख पर तू पहरा बैठा। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे ये कुकर्मी क्या यीशु को कह रहा है, यीशु की निंदा करके कहता है क्या तू मसीह है, मसीह है तो मुझे बचा और खुद भी बच। दूसरा इससे लड़ रहा है, दूसरा जो कुकर्मी यीशु के दाएं बाएं लटकाएगा, तो उनमें से दूसरा कहता है तू क्या परमेश्वर की निंदा करता है, क्या तू खुदा से नहीं डरता, तू क्या कबूली कर रहा है। कई बार आप और मैं क्या बोलते हैं, लोगों को क्या कहते हैं, हम खुदा से भी नहीं डरते हैं। यदि खुदा से आपको डरना है तो खुदा के न्याय से बचना है, कब्र में जाने से बचना है, मरने से बचना है, तो अपने मुख पर पहरा बिठाओ। हम क्या कबूल कर रहे हैं और क्या कहते हैं, ये शख्स क्या कह रहा है। मैंने वचन पढ़वाया भजन संहिता 53 उसके पहले पद में मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई ईश्वर नहीं है। फिर उसके बाद में हमने वचन पढ़ा बेमन से। कई बार हम भी बेमन से काम करते हैं। यीशु ने कहा मत्ती 15:8 में तुम होठों से आदर करते हो, मन से दूर हो। फिर हमने एक वचन और पढ़ा भजन संहिता 141 जहां पे दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे मुख पर तू पहरा बिठा। इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। देखो हमारे शब्दों में सामर्थ्य है, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। जैसे हमारे जीव में, हमारे मुंह पे जीवन भी है और मृत्यु भी है। ये व्यक्ति क्या कह रहा है, यीशु मसीह को निंदा करके कहता है। और बाइबल ऐसा कहती है, ये मैं ऐसा सोचता हूं ये बेमन से कह रहा है। अमस्या राजा के बारे में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास 25:2 में पढ़ोगे, उसने सारे काम जो यहोवा की दृष्टि में थे सारे ठीक ठीक करे। कई बार आप और मैं परमेश्वर की नजर में जो काम हमें अच्छे लगते हैं हम उन कामों को करते हैं, पर अमस्या राजा के बारे में लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 25:2 में काम तो किए पर बेमन से किए। कई बार हम भी पश्चाताप जो करते हैं बेमन से करते हैं, अपने पश्चाताप जो करते हैं प्रभु से माफी मांगते तो कभी कभी बेमन से मांगते हैं। ये बेमन से कह रहा होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं। गारंटी होती थी यो एक शब्द को कहता था, एक खुदा तू खुद भी बच और हमें भी बचा ले। पर ये क्या कह रहा है, पर उसने सबसे पहला वर्ड उसने क्या यूज किया, परमेश्वर की निंदा करके। ऐसा लिखा है तो इसको कर्मी ने उसमें से एक ने उसकी निंदा कर कर कहा क्या तू मसीह नहीं है। अरे फिर उसको कहता है तू खुद भी बच और हमें भी बचा। इस पर यीशु ने वहां पर उसको कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए इसका जो इसके साथ दूसरा एक कुकर्मी लटकाया गया था वो कहता है उससे क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, और हमने जो काम किया है उसका सही सही हमें दंड मिल रहा है, और जो हमने किया है उसके अनुसार हमारे कामों का हमें फल मिल रहा है। इंसान जैसा जीवन जीता है उसके हिसाब से वैसा ही परमेश्वर न्याय करेगा। आयुब 34:11 में हमने पढ़ा है वचन में, हिसाब मनुष्य अपनी करनी का फल काटेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है इस पहले कुकर्मी ने, पहला जो कुकर्मी था इसने गलत इंकार किया, गलत पश्चाताप कर रहा है और ऊपर से परमेश्वर की निंदा कर रहा है। हम दोनों दो कुकर्मियों के बारे में आज हम देख रहे हैं, दोनों के दोनों पवित्र नहीं है और ना ही इनके बाइबल के बारे में बाइबल में लिखा गया है, पर ऐसा लिखा दोनों के दोनों कुकर्मी थे, गलत जीवन जीने वाले थे और दोनों का ही क्रूस पे लटकाया गया था। इसके शब्द कैसे और दूसरे के शब्द कैसे हैं। हमने पहले व्यक्ति के बारे में देखा जो परमेश्वर की निंदा करके कहता है, एक सवाल गलत करता है, मूर्खता का सवाल करता है, मूढ़ व्यक्ति के जैसे बातों को कर रहा है।
कई बार आप और मैं इस व्यक्ति के समान, मूल व्यक्ति के समान हम कहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, क्या हम इस व्यक्ति के समान हैं? क्या हम इस व्यक्ति के जैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम खुदा को इसके जैसा पुकारते हैं या खुदा की हम निंदा करते हैं? और मैंने कई लोगों को खुदा की निंदा करते भी देखा है। क्या फायदा चर्च में जाके, क्या फायदा आराधना करके, क्या फायदा प्रार्थना करके, क्या फायदा कलीसिया में जाके, क्या फायदा उपवास करके, क्या फायदा प्रार्थना करके? मूर्ख व्यक्ति के समान, मूल व्यक्ति के समान हम इस प्रकार से शब्दों को यूज करते हैं। ये व्यक्ति सीधा सीधा यदि कह सकता था प्रभु आप दया करें, पर नहीं, इसका जो कहने का जो तरीका था, पश्चाताप तो कर रहा है, पर उस पश्चाताप में खुदा की निंदा कर रहा है। अंगीकार तो कर रहा है, अंगीकार तो करता है, वो कर रहा है वो, पर वो ऐसा लिखा है वो मूर्खता के मूर्ख मूल व्यक्ति के जैसे कर रहा है और खुदा की निंदा कर रहा है। हम कौन सा कैटेगरी में आ गए? हम इसके समान हैं? नहीं है तो सही पश्चाताप करें, सही अंगीकार करें। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। ऐसा लिखा है, उसने कहा इस पर, वो कहता है हमने जो काम किए हैं हमको उसके अनुसार हमको सही फल मिल रहा है। ऐसा लिखा है, तब उसने यीशु से कहा, दूसरा कुकर्मी, दोनों कुकर्मी के बारे में हम लोग पढ़ रहे। पहला कुकर्मी के बारे में मैंने बता रहा देखा, अब दूसरा कुकर्मी क्या कहता है उसके लिए मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देता हूँ। लुका 23 अध्याय उसका हम लोगों ने 42 से मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसने उससे कहा, कौन? सेकंड जो कुकर्मी है, जो गलत जीवन जीने वाला है, जो पाप करने वाला है, जिसको भी रोमी लोगों ने जिसको क्रूस पर टांगा था, अब वो एक शब्द को यीशु के लिए कहता है। ऐसा लिखा है, तब उसने कहा हे यीशु, तब उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, ध्यान से सुन इस वचन पर, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सुधि का मतलब होता है ध्यान देना। इसका मतलब यीशु के बारे में जानता था। इसको कैसे पता है कि यीशु आएगा दोबारा? इसको कैसे पता है खुदा को यीशु मसीह का आगमन होगा? इसको कैसे पता है यीशु मसीह फिर से आएगा? इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति यीशु की जानकारी रखता था। लिखा नहीं है बाइबल में, पर इसने शब्द को क्यों कहा? ये जानता है तभी तो कहा है, आपको मुझे जानकारी है यीशु मसीह आएगा। तो ये भी तो जानता था, ये भी तो जानकारी रखता था। देखो दोनों कुकर्मी हैं, दोनों के दोनों को क्रूस पर सजा मिल रही है। पहला कुकर्मी क्या वर्ड को यूज कर रहा है, दूसरा कुकर्मी क्या यूज कर रहा है? इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों कुकर्मी यीशु की जानकारी रखते थे। नहीं तो ये ऐसा नहीं कहता था। ये यदि यीशु की जानकारी नहीं रखता तो ये कह सकता था पता नहीं यीशु आएगा कि नहीं आएगा। और इसने कितना अच्छा शब्द को यूज किया। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए। इसका मतलब ये जानता था कि यीशु का राज्य फिर से आने वाला है। यहाँ पर यीशु का राज खत्म होने वाला है, यीशु की सेवकाई खत्म होने वाली है, यीशु को क्रूस पर टांग दिया गया है, पर वो फिर से कहता है जब तेरा राज्य आए। इसका मतलब ये है ये दोनों के दोनों यीशु की जानकारी रखते थे। इसका मतलब ये है, बाइबल ऐसा कहती है, एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, पर उससे पहले वचन को मैं पूरा पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए। तब वो कहता है हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या लिखा है? सुधि लेना। सुधि लेने का मतलब ये प्रभु जब तेरा आगमन होगा, जब तू आएगा तो मुझे याद रखना प्रभु। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सही अंगीकार करे, सही पश्चाताप करे कि यीशु जब तू आएगा प्रभु मुझ पर दया करना, जब तू आएगा तो मेरी सुधि लेना। मालूम है इसके 42 पद को मैं इसको पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था इसके ऊपर, मैंने क्या इसको देखा मालूम है? ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है, ये यीशु को ग्रहण कर रहा है। और
ये यीशु पे विश्वास भी करे। इसको कैसे पता कि यीशु आएगा? मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ 42 पद के। ये पहली बात मैं बता रहा हूँ कि यीशु को ये ग्रहण करे। इसने यीशु को ग्रहण किया और इसने यीशु पर विश्वास किया। इसने विश्वास का मतलब क्या है? मुझे विश्वास है यीशु रिटर्न आएगा। कभी आपको मुझे होता है विश्वास कि यीशु आएगा? पता नहीं कब यीशु आएगा, पता नहीं। सुनते सुनते 10-12 पीढ़ी तो चलेगी हमारी। सब सुनते सुनते सर के बाल वाइट हो गए, देखो उड़ गए। आज ही एक प्रभु के दास पाकिस्तान से, प्रभु के दास से मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे जैसे उनके थोड़े से बाल है, तो मेरे को वो कहने लगे, अमन भाई देखो मैं भी जैसे टकला हूँ, मेरे भी उड़ गए। मैं बोला हाँ मेरे भी उड़ गए। हम कई सालों से, एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी तो शायद चली भी गई होगी, हम एक ही शब्द को कहते हैं यीशु मसीह आएगा, उसका दूसरा आगमन होगा। कभी कभी हमारे अंदर विश्वास होता है कि यीशु आएगा, पता नहीं यार सुनते सुनते बूढ़े हो गए, कब्र में चले गए। मेरे बाप दादा से सुनते आ रहा हूँ यीशु आएगा, यीशु आएगा। मालूम है इस व्यक्ति के जीवन से मैं ये जो 42 जो पद है ना, उसमें से मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, इसने यीशु को ग्रहण किया। सेकंड, इसने यीशु पर विश्वास, इसने बड़े विश्वास से कहा जब तू आएगा, इसको मतलब इस विश्वास है इसे कि यीशु का आगमन दोबारा होगा। इसने कहा हे प्रभु जब तू आएगा तो मेरी सुध लेना। तीसरी बात, इस यीशु ने इसके पापों को क्षमा किया और यीशु ने इस पर दया करी। और यीशु ने क्या इसे कहा? कल नहीं, परसों नहीं, 1 हफ्ते नहीं, आज ही मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। इस पर यीशु ने उस पर दया करी, यीशु ने इसको क्षमा कर दिया। और मालूम है चौथी बात, इसको एक अनंत काल का जीवन मिला है। यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, राइट हो तो यस करें, गलत हो तो मुझे बताओ, सही हो तो राइट करें। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों 42 और 43 पद में। 3 बात हमने 43 पद में हम लोग देख रहे थे। उसने यीशु को ग्रहण किया, उसने यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने इसके पाप को क्षमा किया और यीशु ने इसकी विनती सुनी। यीशु ने इसकी विनती भी सुनी है भाई। विनती क्या है? इसने क्या वर्ड को यूज किया था? हे यीशु जब तेरा राज्य आए तू मेरी सुध लेना। इसका मतलब क्या? इसने विनती करी है यीशु से। और ऐसा लिखा है, ये बात सच है, ये कुकर्मी था, ये बात सच है, इसको दंड मिला हुआ था। दूसरी बात ये है इसने सही अंगीकार किया था। अरे यीशु मसीह ने इसको वेटिंग पे नहीं रखा है, मैं आऊँगा तो तैयार हो जाना, मैं आऊँगा तो तैयार हो जाना, प्रार्थना में मजबूत हो जाना, विश्वास में मजबूत हो जाना, तो ये करना तो वो करना, तो दशमांश देना तो ऑफरिंग देना, तो ये करना तो वो करना। यीशु ने ये शब्द को नहीं कहा। इसने बड़े दर्दों से सही अंगीकार किया, सही पश्चाताप किया, सही डिसीजन इसने लिया और सही निर्णय इसका था। इसने कहा था कि यीशु जब तू आएगा तो मेरी सुनी लेना। यीशु ने इसकी विनती सुनी और यीशु ने इसको तुरंत उत्तर दिया और उत्तर ये था, अगले महीने में मैं आऊँगा तुझे लेकर चला जाऊँगा। ऐसा कहा यीशु ने? नहीं, वो अनुग्रहकारी ईश्वर है, वो दया करने वाला ईश्वर है। दानियल की किताब 9:9 में लिखा है वो दया का सागर है। इफिसियंस की किताब में लिखा हुआ है वो दया का धनी है। वो अनुग्रह करता है तो अनुग्रह ही करेगा। हालेलुया। यीशु ने उसको कहा तू कल नहीं, परसों नहीं, 1 हफ्ते बाद नहीं, तू तुरंत, यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी पश्चाताप बराबर नहीं करते हैं, अंकार बराबर नहीं करते हैं, पाप नहीं छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता आप बपतिस्मा मत लो, बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि हमारे खुदा ने भी लिया है, मेरे यीशु ने भी लिया है, आपके यीशु ने बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर आप बपतिस्मा लेकर ये सोचते कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो ये फिर हमारी गलत फहमी है। स्वर्ग मिलेगा पर उस शख्स को मिलेगा जो यीशु को ग्रहण करता है, उस शख्स को मिलेगा जो यीशु पर विश्वास रखता है, उस शख्स को मिलेगा जिसके पापों की क्षमा मिलती है, उस शख्स को मिलेगा जिसकी विनतियों को यीशु सुनता है, और उस व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा जिस पर यीशु मसीह दया करता है।
ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, इस व्यक्ति ने यहाँ पर बपतिस्मा नहीं लिया है। इसने बपतिस्मा, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। ना तो मैं ये कह सकता इसने बपतिस्मा लिया है, ना मैं ये कह सकता इसने नहीं लिया होगा, नहीं लिया होगा, ऐसा नहीं लिखा है। पर मुझे इसके जीवन से एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि इसने सही अंगीकार किया, सही पश्चाताप किया। देखो, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, दाऊद बादशाह कहता है, एक वचन पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा, पढ़े। भजन संहिता 16:10 पढ़ लीजिए जल्द से जल्द। भजन संहिता 16:10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। क्योंकि दाऊद कहता है, जो प्रभु का इजराइल का राजा है, जो प्रभु का चुना हुआ है, जो प्रभु के मन के अनुसार, वो दाऊद यहाँ पर एक बात कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को वो कहता है, प्राण का मतलब होता है मेरी, जब मैं मर जाऊंगा, मेरी बॉडी को, मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। अधोलोक का मतलब होता है कब्र में, हाँ, न छोड़ेगा। तू मेरे प्राण को अधोलोक में, कब्र में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। सड़ने देगा। इंसान कहाँ पे सड़ता है? हवा में। जमीन के नीचे, जो जमीन में जो खोद कर कब्र बनाते हैं इंसान, वहां पर सड़ता है। हम कितने अच्छे दिखते हैं ना, गोरे गोरे, अच्छे अच्छे हैंडसम दिखते हैं, हम भी सड़ जाएंगे। पर प्रभु, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम ऐसा था, दाऊद कहता है, तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। ये व्यक्ति कब्र में नहीं गया है, सड़ा नहीं है, ये डायरेक्ट सीधा ऊपर, डायरेक्ट ऊपर। बाइबल में ऐसा लिखा है, वो खुदा अपनी मर्जी से अनुग्रह करने वाला है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस व्यक्ति का मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। इसने उस दूसरे कुकर्मी को डांटा और खुद यीशु के, यहाँ पे यीशु को बोलना चाहिए, ये नहीं बोल रहा, यीशु नहीं बोल रहा है, पर ये उसको डांट रहा है। तूने जो किया, मैंने जो किया, सही है। पर मैं एक चीज और यहाँ पर नोटिस कर रहा था, इस व्यक्ति को क्या पता था कि मैं आज ही स्वर्ग में चला जाऊंगा? नहीं पता था, नहीं पता था इसको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु हमारे विचारों से अधिक काम करने वाला ईश्वर है। इस व्यक्ति को नहीं पता था। पर एक बात मैं आपसे कहता हूँ, सच्चा पश्चाताप जो है ना, हमारे जीवन को बदल के रख देता है। सही अंगीकार करे। बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप हेजकेल की किताब पढ़ते हो, हेजकेल की किताब आप पढ़ते हो, 18 के 32 पद में ऐसा लिखा है, तुम पश्चाताप करोगे तो जीवित रहोगे। पढ़ लीजिए वचन को, उसको पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, जल्द से जल्द पढ़ें। हेजकेल की किताब 18 अध्याय 32 पद को पढ़े। हाँ, अपने क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है। ध्यान से सुनना, हेजकेल भविष्यवक्ता की किताब हम पढ़ रहे हैं और वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाँ, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, जो मरने वाले व्यक्ति से प्रभु खुश नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, इसीलिए तुम पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन, तभी तुम जीवित रहोगे। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया और पश्चाताप के जरिए खुदा ने इसको बख्श दिया। और खुदा ने इसको वेटिंग में नहीं रखा है। खुदा ने कहा कल नहीं, परसों नहीं, एक महीने बाद नहीं, 2 साल नहीं, 30 साल नहीं, कभी भी नहीं। खुदा ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये व्यक्ति को जब ये दोनों को जब लटकाया गया था, दोनों को ये पता था कि हमको हमारे कामों का सही दंड मिल रहा है। और इसने कहा भी है वचन में, हम दोनों ने जो जैसा जीवन जी हमको वैसा दंड मिल रहा है। इसको नहीं पता था कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होगा, प्रभु की दया मुझ पर होगी, वो मेरी विनती को सुन लेगा और मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं तो मैं तो ऐसा सोच रहा था दोनों के दोनों नरक में जाने वाले थे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखा तो नहीं, पर मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों कुकर्मी थे।
पाप की मजदूरी मृत्यु है। और बाइबल में ऐसा लिखा, हर एक बुरे काम करने वाला, चोरी, निंदा करने वाला, परस्त्री का मन, लोभ, इच्छा, गाली गुप्तार देने वाला, घिनौने काम करने वाला, ये सारे के सारे कहां जाएंगे? नरक में। गलत हो तो माफ करना, पर सही बोल रहा हूं। ये सारे के सारे कहां जाएंगे? अरे नरक में जाएंगे सब के सब। तो इसको तो नरक जाना चाहिए था ना, क्योंकि काम ही इसने जीवन ऐसा जिया है। आयुब की किताब हमने पढ़ी ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसको तो नरक में जाना चाहिए था। ये आज स्वर्ग में पहुंच गए यीशु के साथ। एक चीज है जो हमको सही मायने में स्वर्ग दे सकती है, वो ये है अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करे, प्रभु को विश्वास से प्रभु को ग्रहण करे, प्रभु पे विश्वास करे और उससे विनती करे, सही पश्चाताप करे, तो प्रभु हमको अनंत काल का जीवन दे सकता है। कितना अच्छा सौभाग्य था इस व्यक्ति का। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ना कोई सेवा, ना कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट ऊपर की टिकट। इसको मालूम है ये स्वर्ग क्यों मिला? इसको क्यों मिला? इसने सही अंगीकार किया, सही पश्चाताप किया है। और आज जो हमारा टाइटल है वो यही है, क्या आप अपने आप को फिरना चाहते हैं? ये अपने आप से फिर गया है। इसने खुद कहा, प्रभु हमने तो जो कहा, हमने जो किया है उसका हिसाब हमें सही मिल रहा है। जो हमने जीवन दिया है, जीवन जिया हमने, उसका सही हमें दंड मिल रहा है। हमें मेरे पापों के गुनाहों के अनुसार हमको जो क्रूस की सजा हमें मिल रही है वो सही मिल रही है। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सही पश्चाताप करने से इसको अनंत काल का जीवन मिला है। वेटिंग लिस्ट में नहीं, डायरेक्ट। क्या हम इस व्यक्ति के समान हैं? क्या हमने बपतिस्मा भी लेने के बाद क्या अभी ने प्रभु को सही तरीके से ग्रहण नहीं किया? अभी तक नहीं किया है। क्या हम इस व्यक्ति के समान विश्वास रखते हैं कि प्रभु आएगा और हमारी सुधि लेगा? क्या इस व्यक्ति के समान हम रो रहे हैं, बिड़बड़ा रहे हैं, हम प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। क्या हम प्रभु से विनती कर रहे हैं? नहीं करते हैं। कैसा जीवन जी रहे फिर हम? हमसे अच्छा तो ये कुकर्मी है। हम इतने सारे सुसमाचार सुना रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतनी आत्माओं को जीत रहे हैं, और जीवन वैसा का वैसा है। तो इससे स्वर्ग नहीं मिलता है। जो पश्चाताप करेगा, जो विश्वास करेगा, जो प्रभु को ग्रहण करेगा और जो क्षमा पापों की क्षमा प्राप्ति मांगेगा और जो सही पश्चाताप करेगा, प्रभु कहता है वो ही जीवित रहता है। कल एक आखिरी बात करके मैं समाप्त करूंगा। कल मेरे बेटे को मैंने एक कहानी सुनाई रात को। मेरे बेटे ने उसने मुझे दो रास्ते दिखाए, ऐसे कर, ऐसे और ऐसे दिखाए, मतलब सही भी और गलत भी। मैं उसको आदम हवा की कहानी सुना रहा था। और सोने से पहले वो उसको बाइबल से कुछ ना कुछ मुझे कहानी उसको सुनानी पड़ती है। तो मुझे उसने ऐसे भी किया और ऐसे भी किया। मैं इसका मतलब क्या समझूं? इसका मतलब कैसा है? आधा ठीक आधा गलत। तो आज के मसीह भी वैसे है, आधे ठीक आधे गलत। प्रार्थना जाते हैं, पश्चाताप सही नहीं करते हैं। प्रार्थना में जाते हैं, कभी कभी विश्वास भी नहीं करते हैं। प्रार्थना में जाते हैं, कभी कभी प्रभु को ग्रहण भी नहीं करते। मसीह जानते हैं, यीशु को जानते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस शख्स के जीवन से एक सही बात ये सीखने की मिलती है, इसने सही इंतजार किया, सही पश्चाताप किया। उस वचन को मैं पढ़कर समाप्त कर दूंगा। मैं फिर से आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुना। तब उसने कहा, हे यीशु, तू अपने राज्य, ऐसा लिखा, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा तू ध्यान देना प्रभु, जब तेरा आगमन होगा, तेरा राज्य आएगा, जब तू वापस आएगा। इसका मतलब ये है, ये यीशु की जानकारी रखता था। और तब ध्यान से सुना, उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने। उसने उससे कहा, मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूं। कहा ऐसा यीशु ने? नहीं, ऐसा लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। मतलब यीशु मसीह गारंटी दे रहे, सच कह रहे हैं। और यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते बाद नहीं, यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही। जो सही पश्चाताप करते हैं, सही जीवन जीते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, उससे पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु से विनती करते हैं और सही पश्चाताप करते हैं,
तो प्रभु उन पर दया करेगा और प्रभु उनको अनंत काल का जीवन देगा। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।